आपने जैसे बीच में ना इम्यूनिटी की बात की थी, तो अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी इम्यूनिटी बिल्डिंग में कैसे काम कर सकता है? होम्योपैथी इम्यूनिटी के हिसाब से काम करते हैं। हम आपके डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसी को तो बढ़ाते हैं, अच्छा। उसी को तो स्ट्रेंथन अप हाँ करते हैं। हाँ। अल्टीमेटली तो खुद को ठीक करते हैं, बस हमें वो सिमिलर स्टिमुलस आपको देना है, आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होगी। अच्छा। यही तो मैं बता रही हूँ। हाँ। और इतनी माइनर डोज में आपको देना होता है। हाँ। डिफेंस मैकेनिज्म को हमने जरा सा स्टिमुलस दे देना है और इम्यूनिटी खुद को मतलब थोड़ा सा धक्का लगा दिया, गाड़ी अपने आप चल रही है। एब्सोल्युटली वो स्ट्रेंथन अप हो गई और आप ठीक हो जाते हैं। मैम अगर हम इसके रेगुलर प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या प्रिकॉशंस इसमें लेने होते हैं? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के पहले तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस थे जो डॉक्टर्स बोलते थे कि आधा घंटा पहले नहीं खाना, आधा घंटा बाद में नहीं खाना। अच्छा। पर वक्त बदल गया है। हाँ। इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसको है। लेना इतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा तो फिर प्रेफरेंस नहीं हाँ रहेगी। जी। तो क्या होता है कि मैं सिर्फ ये आपको बोलती हूँ कि भाई टंग साफ होनी चाहिए। अच्छा। जीभ जितनी साफ होगी मेडिसिन उतना अच्छा काम करेगी। अच्छा, तो ब्रश कर करके फिर और ब्रश में भी आप कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हो? अगर आपने कोई ऐसा आयुर्वेदिक करा हुआ है जिसमें टंग पे टेस्ट छूट गया तो फिर मेडिसिन का नहीं पता ना कि वो कैसे काम कर रही है, अच्छा से कर रही है, नहीं कर रही है। अच्छा। तो बेहतर ये है कि आप मेडिसिन को लेने से पहले आप बस मुंह को रिंस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग फूड आइटम लिया है, हाँ, जिसमें बहुत तेज स्मेल आती है, जैसे कि कच्चा प्याज, लहसुन, हींग, जो एक तरीके का टेस्ट छोड़ के आपके टंग पे जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज ली तो वी आर नॉट श्योर कि वो कितना इफेक्ट करेगी नहीं करेगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल तो उसको एंटीडोट भी कर सकती है। तो अगर आपकी जितनी टंग क्लीन होगी, फ्री फ्रॉम एनी स्मेल होगी, उतना ही मेडिसिन बेहतर काम करेगी। अगर आपने कोई ब्लेंड आइटम लिया है तो जस्ट रिंस योर माउथ एंड हैव योर मेडिसिन, दैट्स इट। ठीक है। मैम जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, मेरी मम्मी को कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह के इश्यूज हैं और उनको क्या होता है कि वो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो जब तक ले रहे हैं तब तक वो काम कर रही है, उसके बाद छोड़ दिया तो फिर से रेंज में प्रॉब्लम आ जाती है, रेंज गड़बड़ कर जाती है। तो होम्योपैथी में कितना उसका इलाज होता है? होम्योपैथी में यूरिक एसिड का तो बहुत ही अच्छा इलाज है। अच्छा, परमानेंट? पता नहीं कितने लोग ठीक होके चले गए। ओके, परमानेंटली? यस, परमानेंट के लिए तो देखिए एक तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, आप ये मान के चले कि आपको डॉक्टर के साथ एक लंबा समय बिताना है। लंबा समय 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अच्छा। और रही बात आपने यूरिक एसिड की तो भाई यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? अगर हमें लगेगा कि डाइटरी फॉल्ट्स हैं तो हमें वो भी करेक्ट कराने पड़ेंगे। क्योंकि 70% ही तो मेडिसिन का रोल है। 30% तो लाइफस्टाइल एंड आपकी उसका है। और दूसरी चीज कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां ड्रग इंड्यूस भी होती है। माना एक चीज के लिए आप कोई दवा ले रहे थे और वो दवा आपको दूसरी चीज प्रोड्यूस कर रही है, साइड इफेक्ट्स से हो रहा है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो क्योर की बात रही तो जितने यंग पॉपुलेशन है जो किसी एक तरीके से मेडिसिनल जहां इंटरवेंशन बहुत कम होता है, वहां तो इतना अच्छा और इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। पर हाँ, जो लोग ऑलरेडी कोई क्रॉनिक बीमारी के लिए बहुत लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, उनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं हो सकते, इजीली वो मैनेज हो सकते हैं। और क्योर के लिए तो फिर लंबा इलाज चलेगा ही चलेगा। तो मैम अगर लंबा इलाज चलेगा तो कॉस्टली भी हो गई, तो होम्योपैथी कॉस्टली होती है? अगर टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो सस्ती पड़ती है एलोपैथी के कंपैरिजन। देखिए, मैं उसका आपको बता रही हूँ। देखिए, एक अगर आप डायरेक्टली किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज के लिए, तो आपका पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। आप गए, आप ठीक होके 1 आध साल में लौट आए। अगर आप वेरियस अदर ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं ये सोच के कि मेरे को जल्दी ठीक होना, जल्दी ठीक होना, जल्दी ठीक होना, तो क्या होता है, पाथ जो होता है ना वो जिगजैग हो जाता है। अब जल्दी का तो पता नहीं, उसमें टाइम भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है और बीमारी भी लंबी होती जा रही है। तो ऐसे लोग जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आखिरी में आते हैं, क्योंकि बीमारी ऑलरेडी इतना टाइम ले चुकी है, आपका पैसा उतना ज्यादा खर्च हो चुका है, और फिर आप अब इलाज कराने आए हैं, तो टोटल एक्सपेंस देखिए कितना अननेसेसरी का वेस्टेज हुआ। तो अगर आप डायरेक्टली आ रहे हैं तो सस्ती पड़ती है, अगर आप इनडायरेक्टली आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, तो टाइम का भी बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी, और क्योर का भी नहीं पता कि भाई 100% होना है या नहीं होना है। क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअल जो नेचुरल बीमारियां हैं उससे इंसान इतना परेशान नहीं है जितना कि ड्रग इंड्यूस बीमारियों से परेशान है।
तो अगर आप किसी भी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये पूछिए, अपने आप से पूछिए कि जो दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ वो आपकी स्लीप पे क्या असर डाल रही है, आपकी भूख प्यास तो उससे कहीं ऑल्टर नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन दवाइयों को लेने के बाद आपका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। और अगर कोई भी ऐसी दवाई जो आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव से ज़्यादा नेगेटिव बदलाव ला रही है, तो हमें रुकना चाहिए, हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ये इलाज मैं ज़िंदगी भर ले सकता हूँ, क्योंकि ये बीमारी तो ज़िंदगी भर की है। तो हमें ऐसी बीमारियों के लिए ऐसी अप्रोच करनी चाहिए जो कि माइल्ड हो, जो कि जेंटल हो, और हम लंबे समय तक लें, और उसके बाद भी हमारे सिस्टम के अंदर ताकत आए, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो, हम हमारी भूख प्यास स्लीप जो हमारे नॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो बेटर हो, और हम अंदर से बेहतर हो जाए। मैम, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की इनकम कितने होते हैं? ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन है, ये तो हर किसी का अलग है, रिलेटिव है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर इंसान कमा रहा है। और हम कमाई से ज़्यादा जो पेशेंट हमारा जो उसका सेटिस्फेक्शन है ना, जो उसका ट्रस्ट है होम्योपैथी सिस्टम पे, वो बहुत हमें खुशी देता है, और वो हमारी रियल इनकम है, वो हमारी रियल इनकम है। देखिए, आप अगर आके सही होके जाते हैं और चैम्बर से आप हंसते हुए जाते हैं, तो वो हमारे लिए भी तो इम्यूनिटी का काम करता है। समझ रहे? तो आप नहीं ठीक होते हैं, वो आप डॉक्टर को इम्यूनिटी भी देते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए हम काम करते हो, इवेंचुअली हमारी अपनी इम्यूनिटी भी बेटर हो जाती है। देखिए क्या है, जब होम्योपैथी इंडिया में आई थी, हमारे जो पूर्वज है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है, आई वुड सैल्यूट देम, कि भाई होम्योपैथी की इतनी प्यारी इमेज बना दी। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये जेंटल होती है, परमानेंट ही करती है, बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो हमारी जिम्मेदारी है एज अ करेंट जनरेशन कि हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल का, और जो लोगों के जज्बात हैं, जो होम्योपैथी को लेके उनके सेंटिमेंट है, उनका गलत फायदा ना उठाएं। बिल्कुल समझ रहे कि हमें जल्दी इलाज चाहिए। भाई डॉक्टर को किस बात की जल्दी? आप जल्दी में हैं, पहली बात तो जल्दी में कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, बीमारी टाइम लेगी ही लेगी। अगर आप जल्दी कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। ठीक है। मेरा बस ये कहना है कि अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो राइट होम्योपैथी लीजिए, अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं तो राइट एलोपैथी लीजिए, अगर आप आयुर्वेद ले रहे हैं तो राइट आयुर्वेद लीजिए, क्योंकि हर एक साइंस का अपना एक प्रिंसिपल है, हर एक साइंस अपने एक अलग मेथड के हिसाब से काम करती है, उसमें मिलावट मत करिए। इंस्टेंट के लिए वी हैव एलोपैथी सोल्यूशन, बट जहाँ बीमारी परमानेंट नहीं ठीक हो सकती है, वो जिंदगी के बाद ही बस ठीक होगी, जिंदगी के साथ रहेगी ही रहेगी, वहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा मेथड अपनाएं जो हमें परमानेंट ठीक कर दे और हमारे सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस ना लाए।